नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई जानकारी के साथ। इससे पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो जम्बूद्वीप पर है, जो कि हमारा इतिहास और गौरवपूर्ण इतिहास का एक पन्ना है। वैसे हमारे देश भारत का एक इतिहास और इसकी रोचक जानकारियां सुनने को और देखने को जब भी मिलता है, तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है और हम ऐसी ही जानकारियां सुनना चाहते हैं कि आखिर हमारे देश का इतिहास कितना पुराना, कितना अद्भुत, कितना अच्छा था। यहाँ तक कि हम इसको कितना भी जाने पर ये कम ही है और जितना अधिक जाने उतना ही अच्छा है। इसलिए आज हम जानेंगे अपने भारत को जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता था और इसका क्या मतलब है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रायः बृहत्तर भारत की धरती को जम्बूद्वीप से अभिहित किया गया है। वस्तुतः जम्बूद्वीप का अधिकांश भाग वर्तमान एशिया में माना गया है। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड शास्त्र में द्वीप का अर्थ वर्तमान समय के द्वीप या महाद्वीप जैसा है। इस समय बचे हुए प्रमाणों के आधार पर ऐसा लगता है कि सबसे पहले सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व अपने राज्य को जम्बूद्वीप कहा था। पश्चातवर्ती ग्रंथों में यही शब्दावली देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए 10वीं शताब्दी के एक कन्नड़ शिलालेख में भी भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। सनातनी ऐतिहासिक भूगोल के वर्णन के अनुसार जम्बूद्वीप सप्त महाद्वीपों में से एक है। यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित माना गया है। इसके 9 खंड हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: इलाव्रत, भद्राश्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्मय। इसका नामकरण जम्मू जामुन नाम के वृक्ष के आधार पर हुआ है। इस जम्मू वृक्ष के रसीले फल जिस नदी में गिरते हैं वह मधुवाहिनी जम्बू नदी कहलाती है। यहीं से जाम्बू नद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस जल और जल के सेवन से रोग, शोक, वृद्धावस्था आदि का प्रभाव नहीं होता। भारत के सनातनी परिवार पूजा तर्पण के समय एक मंत्र प्रतिदिन स्मरण करते हैं: जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते। जम्बूद्वीप के भारत खंड के आर्यावर्त में पुराणों में जम्बूद्वीप के 6 वर्ष पर्वत बताए गए हैं: हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत, श्रृंगवान। कालांतर में इस जम्बूद्वीप के 8 द्वीप बन गए: स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, रमणक को रमंत्रा भी कहते हैं, मंदर, हरिण, पांचजन्य तथा सिंघल। जम्बूद्वीप की भौगोलिक रचना हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में निर्मित है। 250 फुट के विस्तृत क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है। महाराजा सगर के पुत्रों के पृथ्वी को खोदने से जम्बूद्वीप में 8 उपद्वीप बन गए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहरिण, पांचजन्य, सिंघल तथा लंका। इसके अलावा दुर्गा पूजन में जम्बूद्वीप का उल्लेख आता है। अध्याय 18 श्लोक विष्णु पुराण के अध्याय 18 श्लोक 21, 22, 23 में यज्ञों द्वारा जम्बूद्वीप के महान होने का प्रतिपादन है। भारत भूमि में लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तथा परलोक के लिए आदर पूर्वक दान भी करते हैं। जम्बूद्वीप में सत्पुरुषों के द्वारा यज्ञ भगवान का यजन हुआ करता है। यज्ञों के कारण यज्ञ पुरुष भगवान जम्बूद्वीप में ही निवास करते हैं। इस जम्बूद्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। यज्ञों की प्रधानता के कारण इसे भारतवर्ष को कर्म भूमि तथा अन्य द्वीपों को भोग भूमि कहते हैं। कमेंट में जरूर बताना अपनी कर्म भूमि के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा और अगली प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। जल्द ही वीडियो आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे जल्दी ही।